जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज का एग्ज़ाम की बात करते हैं, बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त गया है। जो भी प्रैक्टिस सेट की तैयारी बराबर प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, उसका तो और भी अच्छे तरह से गया होगा, क्योंकि 80 में आपको 40 जो आराम से ही सही कर लिए होंगे, बहुत ही अच्छे हैं। अब बात करेंगे पूरे क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे, 100% सटीक आंसर की आपको जानकारी देंगे। वहीं बात कर लेते हैं, हमारा उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को सटीक आंसर से रूबरू कराना। और कई सारे यूट्यूबर होते हैं कि कहीं से गलती-सलती बता के निकल जाते हैं, और सही और सटीक एनालिसिस करने के लिए, जानने के लिए जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें। और यही बात करते हैं, जो भी क्वेश्चंस का सटीक एनालिसिस चाहिए आपको जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस पे जो है कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि इससे जो है जितना जल्दी आप देंगे ना क्वेश्चन, उतना जल्दी आपको सटीक एनालिसिस की जानकारी ज़रूर देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्वेश्चंस की, और बहुत ही तेज़ी से, और जो भी एक्स्ट्रा इफेक्ट बनेंगे उससे उसके साथ साथ हम जानकारी देने का पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रथम किया गया था दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग। कब? 1897 ईस्वी में ही पहले किया गया था। ये ध्यान रखना, भारत में पहली बार बिजली का उत्पादन यहीं से स्टार्ट हुआ था और यहीं लगा हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गुजरात के कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आते हैं? तो भूकंप जोन को हम बात करते हैं 2, 3, 4, 5, इन 5 क्षेत्रों में भूकंप, 4 क्षेत्रों में भूकंप जोन को बाँटा गया है, जिसमें से सबसे खतरनाक भूकंप जोन 5 होते हैं और सबसे कम खतरनाक जो है 2 होते हैं। तो ये इससे आपको सब अंदाज़ा लग ही गया, गुजरात जो है सबसे अधिक भूकंप जोन में आते हैं, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, किस नदी को बंगाल का सूख कहा जाता है? तो हम पहले ही बता चुके थे, खूब सेट में बताते थे, जो नदी जिस राज्य में ज़्यादा तबाही लाते हैं, विनाशकारी होते हैं, वो जो होता है उस राज्य का जो है क्या होता है, शोक कहलाता है। यानी कि दामोदर जो बिहार बंगाल का शोक, और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये ध्यान रखने था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ये है कृत्रिम झील है, ये ध्यान, गोविंद बल्लभ पंत पंत सागर झील है, ये याद रखना था। अब बात करते हैं क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, आसवान बांध कौन सी है? तो आसवान बांध की हम बात करते हैं, कहाँ पर बना है? नील नदी पर बना है। ये अफ्रीका महाद्वीप में है। दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे नील नदी बहती है। और विश्व का सबसे बड़ी नदी भी है, विश्व का सबसे बड़ी नदी नील है। और एशिया की सबसे लंबी नदी हांगहो है, हांगहो नदी जो चीन में बहती है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा है, ये भारत की। ये आप सभी को उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? 2011 में जनसंख्या के अनुसार से विश्व में जो है दूसरा स्थान था। यहाँ पे 2 हो जाना चाहिए था। अगर पूछता है हाल फिलहाल में 2024 या 23 के हिसाब से, तो हो जाता प्रथम स्थान, कि वर्तमान में जो है प्रथम स्थान पर भारत है और दूसरे स्थान पर चीन है, ये ध्यान रखना था। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वर्तमान के हिसाब से पहला होता। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत भारत किस राज्य जल भारत किस जल मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होती है? तो भारत की बात करें तो यहाँ पे इस तरह करके भारत है, यहाँ पे श्रीलंका जो है भारत को लगता है पकड़ के लटका हुआ है। इस बीच में जो जल मध्य है तो कौन सा है? तो पाक जल मध्य है, जिससे भारत श्रीलंका से अलग होता है, ये ध्यान रखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, गंगा मैदानी की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम पहले ही बता चुके हैं। तो भांगा फूटा जो भी होता है कबाड़ी में बेच दिया जाता है, इस तरह आपको याद करने के लिए बताया था। यानी भांगा फूटा, यानी कि बांगड़ होता है पुरानी मिट्टी, जलोढ़ होता है, यानी थी क्या होता है, बांगड़ खादर होता है नई मिट्टी, ये ध्यान रखना था। राइट आंसर बी हो जाता। वही बात करें खेत में से कौन जर्मनी के चांसलर थे? बिस्मार्क जो था जर्मनी के चांसलर था, ये आपको याद रखना है। जो भी क्वेश्चन में डॉट लगे तो जरूर कमेंट करके बताना है। ये अथी नहीं, मतलब कि सोचना चाहना नहीं है, कमेंट करके हमको बताना है, ये होना चाहिए। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति की बात करते हैं, इसे 3 स्टेप में हुआ था, 1, 2 और 3 में हुआ था, ये ध्यान रखना था। इसमें जो है तो 20 कब 1820 भी देता है, 21 भी देता है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं वैज्ञानिक समाजवाद के कौन था? कार्ल मार्क्स से संस्थापक, ये ध्यान, कभी इसका पुस्तक भी पूछ लेता है, दास कैपिटल जो इसने लिखा था, ये भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से किन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई थी? केसर की हिंद की उपाधि जो गांधी जी को दिया गया था। सर की उपाधि किसे दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिला था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है सर की उपाधि इसने लौटा दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था, ये ध्यान रखना था। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? स्वाभिनव अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो दांडी मार्च से हुई थी, कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था, और 6 अप्रैल
1930 में जो है ये ख़त्म हो गया था। 24 दिन मात्र चला था और ख़त्म हो गया था, ये ध्यान रखना था। और नमक कानून को भंग करने के लिए दांडी मार्च चलाया गया था, ये ध्यान रखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की अमृत बाजार पत्रिका की भाषा क्या था? तो इससे बांग्ला था और रातों रात जो है इसने अंग्रेजी कर दिया गया था। अंग्रेज ने जो कानून लाया था प्रेस एक्ट, उसके तहत इसी ने अमृत बाजार पत्रिका ने अपना भाषा बदल दिया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुआ था, याद रखने थे। बहुत ही सोवियत संघ का विघटन की बात करें 1991 में हुआ था, ये ध्यान करें। सोवियत संघ 1991 में इसी समय इसी को क्या कहते हैं, शीत युद्ध भी कहते हैं। इस समय सोवियत संघ जो 15 देशों में विभक्त हो गया था और सोवियत संघ क्या कहलाने लगा, तब से सोवियत संघ रूस कहलाने लगा, ये ध्यान रखने था। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है, सबसे अधिक भाग पे कृषि ही किया जाता है और रीढ़ है बिहार की कृषि, ये ध्यान रखने का। नेक्स्ट है, इनमें से क्या आर्थिक गतिविधियां नहीं है? आर्थिक गतिविधियां की बात करें तो ये क्या नहीं है? तो हम बात करते हैं क्या है, संचार के साधन आर्थिक गतिविधियां नहीं है, बाकी सभी के सभी है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम होता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह आदान प्रदान होते रहता है, ये ध्यान रखना। निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? भूमि विकास बैंक की कई बार सेट में गया है, सेट का ही है, यूं क्यों उठा के रख दिया गया है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो क्या है, शिक्षा है, ये भी सेट का ही है, यूं का यूं उठा के रख दिया है, ध्यान रखने। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, वैश्वीकरण के स्वरूप परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका जो है निर्बाध जो होता है, निर्बाध होता है, ये ध्यान रखना था। किसका होता है? तो ये हम बात करते हैं सभी का होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो होगा तो सभी का, प्रौद्योगिकी, पूंजी, श्रम, ये सभी की सभी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण पहले भी बताए थे, इससे पहले हम जो क्लास में बताए थे कुछ दिन पहले, इसका परिभाषा सेट का ही था। हम यूं बताए थे, कभी परिभाषा भी पूछ लेता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, ये ध्यान करना था। वायु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। कहाँ पे इसको जो शिकायत करता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में भी कर सकता है। यह जो है राज्य आयोग के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखता है। राइट आंसर इसका बी मानना चाहिए था, क्योंकि ये अगर ये नहीं रहता तब होता राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, ये होता, दो में से कोई होता, इसलिए बी हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, सर्वोत्तम कोयले प्रकार। कोयला जो है 3-4 प्रकार के होते हैं और जिसमें एंथ्रासाइट सबसे सर्वोत्तम होता है। पीट कोयला निम्न कोटि का कोयला होता है, ये देखना, सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। वही बात करें कुशेश्वर स्थान कहाँ पे? दरभंगा में है, ये बिहार के दरभंगा जिले में है। और समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? समोच्च जुताई कहें और समोच्च कृषि कहे तो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ये जो वर्षा के पानी द्वारा जो है क्या होता था, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बहा लिए जाते हैं। इन्हीं को रोकने के लिए जो खेती की जाती है या जुताई की जाती है उसे समोच्च कृषि कहते हैं। इसको कृषि या जुताई यानी कृषि हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में। जोहान्सबर्ग कौन सा पृथ्वी सम्मेलन? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 2002 में हुआ था, ये याद रखना था। अब बात करते हैं पहला कब हुआ था। पहला की हम बात करते हैं 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन था, ये भी याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मूंगफली कौन सी है? खरीफ फसल है, आप सभी को पता ही है, खरीफ फसल, रबी फसल, बार बार। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान की बात करते हैं, सब्जी उत्पादन में वर्तमान में चौथा है, लेकिन पहला है यूपी, तब है बंगाल, वेस्ट बंगाल, WB से वेस्ट बंगाल और MP, उसके बाद बिहार का स्थान है, ये ध्यान रखना था। बात करते हैं बागमती परियोजना कहाँ पे स्थित है? सीतामढ़ी में, बिहार के सीतामढ़ी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो पटना में है। और पूरे देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है? तो बिहार का है। और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, AP यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, राज्यपाल की नियुक्ति रॉ से राज्यपाल, रॉ से राष्ट्रपति, कई बार बताए हैं, स्टेट का ही क्वेश्चन है। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था रामविलास पासवान ने, ये मतलब इसका देहांत भी हो चुका है। और पंचायती राज संस्थाओं को विघटन की स्थिति में कितने समय के अंतराल में चुनाव का अनिवार्य होता है? 6 महीने के अंदर में कराना अनिवार्य होता है। किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य, ये भी सेट का ही है, हाल ही में सेट का डिस्कस किए थे, उसमें आया था, असम को काटकर बनाया गया था। और कचहरी का प्रधान, ग्राम कचहरी का हम पहले बताए थे सरपंच होता है, और ग्राम का प्रधान जो होता है मुखिया होता है। ग्राम का प्रधान मुखिया, ग्राम कचहरी का क्या होता है? सरपंच। इनमें से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो चीन में है, एक ही पार्टी है, बाकी सभी में
एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है कि निम्न में से कौन दबाव समूह में तो राजनीतिक दल जो है जब दबाव समूह में नहीं आते, ये ध्यान रखते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है राजनीतिक दल, ये ध्यान रखना है। बीजू जनता दल जो है उड़ीसा में है, ये ध्यान रखना है, वहीं पे चलता है बीजू जनता दल पार्टी और कहीं नहीं चलता है, सी हो जाएगा। पेरिस की प्रधान सड़कें की योजना किसने बनाई थी? ये बनाया था बोरॉन हॉसमैन ने बनाया था, ये हो जाएगा इसका आंसर। वहीं बात करते हैं गांधी जी ने साबरमती की स्थापना कहाँ किया था? अहमदाबाद में 1915 में किया था, ये ध्यान रखना था। बात करते हैं नेक्स्ट की सेडान के युद्ध की पराजय किसकी हुई थी? सेडान युद्ध में फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, इन दोनों के बीच में हुआ था, लेकिन फ्रांस हार गया था। सेडान की युद्ध हम कई बार बताए थे 1870 में, और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था, ये याद रखना था। इनमें से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? तो अनिवार्य सैन्य सेवा की बात करें तो यह किस देश ने लागू किया था? बिस्मार्क ने किया था, ये ध्यान रखना था। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश के द्वारा की। ये भी सेट का सारा सेट जो लगाया था उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आर्थिक रूसी क्रांति की देन है। आर्थिक नियोजन की बात करते हैं इसी ने दिया था आर्थिक नियोजन। और भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल बम्बई में 1854 में लगा था, ये ध्यान रखना था। वही बात करते हैं नेक्स्ट की हो चिन मिन कहाँ का शासक था? हो चिन मिन जो उत्तरी वियतनाम का शासक था, ये ध्यान रखने था। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें। राष्ट्रीय जलमार्ग एक हो जाता है, कितना किलोमीटर लंबा है? 1620 किलोमीटर लंबा है, ये ध्यान रखना। हम रटाए भी थे, इसका ट्रिक भी आ ही गया है। जितना हम कहते हैं उतना हो ही जाता है, क्योंकि हमको अंदाज है बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें भी बोले थे, एक याद कर लेना है, याद है राजस्थान में, ये ध्यान रखना है। कैगा कहाँ पे है? कैगा कर्नाटक में, कैगा कौशिक कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरोरा है। तमिलनाडु में कुंडलकुलन है, ये आपको याद रखने था। और बात करें भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने तेल प्रसंस्करण केंद्र कार्यरत? ऐसे तो 23 लगना चाहिए, तो कुल अभी वर्तमान में 25 है। पूछता भारत में कुल कितने तेल प्रसंस्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो कार्य कर रहे हैं 23, लेकिन वर्तमान में कुल जो है 25 है। इसका राइट आंसर 23 हो जाएगा, ये ध्यान रखने था। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में क्या कहता है? ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में सांगपो कहलाता है, लेकिन असम और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाता है? दिहांग कहलाता है। क्या? दिहांग। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? कहाँ पे है? सब भारत की सबसे पुरानी क्या है? डिब्रूगढ़ दिया है ऑप्शन में, पर यहाँ पे देना चाहिए था असम का डिगबोई लिखना था। डिगबोई ना लिख के डिब्रूगढ़ लिख दिया है। डिगबोई ना लिख के डिब्रूगढ़ लिख के दिया है, ये ध्यान सबसे पुराना है, याद रखना है। बिहार का ये है पुराना, ये ध्यान रखना था। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा रोपण फसल है? तो रोपण फसल आप सभी को पता ही है, तो ये सभी के सभी रोपण फसल है। रबड़, चाय, गन्ना सभी के सभी रोपण फसल है। प्राकृतिक गैस किस खनिज की में पाई जाती है? प्राकृतिक गैस जो पेट्रोलियम के साथ साथ पाई जाती है। शेतकारी संगठन का स्थापित हुआ है, तो महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन को स्थापित किया गया था। वहीं बात करते हैं 73वां संवैधानिक संशोधन में किससे संबंधित? 73वां, बार बार बताए हैं, 73 74 आपको नंबर दिला सकते हैं। 73वां पंचायती राज से था, और 74वां अगर कहता तो ये नगर पालिका से हो जाता है, नगर निगम नगर पालिका। और 73वां पंचायती राज जो है कब लागू हुआ था? 1993 में, और 74वां 92 93 में हुआ था, ये ध्यान रखना। और पहला राज्य बिहार था जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था पंचायती राज में, कब? 2006 में दिया था। ये कई बार हम चर्चा करते रहते थे। और राज पुनर्गठन 1953 में की अध्यक्षता की तब फजल अली ने किया था। और भाषाई आधार पर गठन अलग होने वाला पहला राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश था, ये याद रखना था, इसी का देन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो ऐसे तो हम बात करें तो सभी होना चाहिए था, क्योंकि भागलपुर में भी है, सीतामढ़ी में है, रोहतास में भी है, गोपालगंज में तो नहीं बता रहे, यहाँ पे भी है। तो इसमें सभी के सभी आंसर हो चुकी है, होना चाहिए था। निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार नहीं है? तो चीन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एकात्मक सरकार है संघीय नहीं है। और निम्न में से किस विषय में राज्य सूची में रखा गया? सभी के सभी कृषि, सिंचाई, पुलिस, ये हम पहले भी बताए थे। जो भी हम दिए थे ये सारे के सारे आ गए हैं। मेरा जो है आराम से 8वीं सूची में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं हैं वर्तमान में संविधान के 8वीं सूची में, याद रखना था। राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? चुनाव आयोग करता है, ये ध्यान रखना है। चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 में किया गया था, ये भी ध्यान रखना था। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसी को वर्तमान में क्या क्या है? बदल कर NSO कर दिया गया, ये ध्यान रखना था। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये ध्यान रखना था।
बात करते हैं बोल्शेविक दल का नाम बदलकर किसने समवादी दल रख दिया गया था। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर जो है किसने समवादी दल रखा, लेनिन ने रखा था, ये ध्यान रखना था। और बंगाल विभाजन जो कब हुआ था 1905 में, खूब बताते थे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द कह रहा है, सॉरी रद्द हुआ था 1911 में। और बंगाल विभाजन हुआ था कब, 1905 में रद्द हुआ था 1911 में। डी का आंसर हो जाएगा। और 1912 में ही बिहार बंगाल से अलग हुआ था। 1912 में ही बंगाल से राजधानी स्थानांतरित होकर दिल्ली बन गया था। दिल्ली जो है 1912 में ही राजधानी बन गया था। इससे पहले कौन था, कोलकाता था, ये ध्यान रखना था। लाला हरदयाल किसकी स्थापना किया था। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, ये याद रखना था। अब है किस अधिनियम द्वारा 1919 को किस नाम से जाना था। 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा। मार्ले मिंटो कहता, मार्ले मिंटो तब हो जाता क्या, मार्ले मिंटो सुधार कहता तब 1909 हो जाता, ये ध्यान रखना था। अब बात करते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। तो नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने मिलकर किया था, राइट आंसर सी हो जाएगा। दक्षिण वियतनाम में बोआदाई सरकार किसकी समर्थन की थी, फ्रांस की समर्थक थी, ये याद रखना था। बात करते हैं नेक्स्ट की, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। और सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान नहीं है, तो हम बात करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तीसरा का सर्वाधिक योगदान। और प्राथमिक क्षेत्र का जो है अभी कम है, ये याद रखना। तृतीय क्षेत्र का जो है सबसे अधिक योगदान होता है सेवा सेक्टर का। किसका त्रिस्तरीय ढांचा, यानी त्रिस्तरीय ढांचा जो किसका है, तो पंचायती राज का है। 2 बार पूछ लिया, ये ध्यान करें, प्लस पॉइंट हो गया। 73वां और ये पूछ लिया है। और भी अच्छा आसान है क्वेश्चन, जिनमें से कौन मूल ह्रास में शामिल नहीं है, तो जीएनपी जो है मूल ह्रास में शामिल नहीं है, ये याद रखना था। और आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया, आर्थिक सुधारों में बात करते हैं सभी को शामिल किया गया है, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। और पूंजी की प्राथमिक क्या है, तो मजदूरी होता है, जो पूंजी काम करने के बदले में जो मजदूरों को दी जाती है मजदूरी, वही मजदूरी कहलाता है। निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम होती है, अचल संपत्ति की, ये भी सेट का ही है। यू की जवाहर रोजगार, इसे भी पता है, जवाहर रोजगार योजना या नेहरू योजना की बात करते हैं, 89 में हुआ था, इसे याद रखना था। और निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्य की भागीदारी सुनिश्चित क्या होता है, सुनिश्चित करने के करने के कारण होता है, किसका, तो ये होता है आर्थिक नियोजन, तो योजना आयोग का, ये याद रखना। योजना राज्य में, अब बात करते हैं 80 की बात करें तो निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने का मतलब करने के कारण होता है या करने से होता है, तो ये बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के कारण से होता है। इसका गठन 1952 में हुआ था, ये याद रखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है। अब देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है, फ्रांस द्वारा हिंद चीन उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश आर्थिक भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में था, ये भी हम लिखा चुके हैं, बहुत ही अच्छा है। स्वर्णिम मध्य मार्ग नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया था। वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, ये भी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा है। और वही बता, राष्ट्रवाद के आधुनिक विकास राजनीतिक जलफल की विवेचना करे, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, ये भी लिखना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य वित्त आयोग का गठन का मुख्य कार्य करना था। चुनाव का अधिकार, उत्तरदायी लोकतंत्र, ये भी लिखाए थे, बहुत ही अच्छा है। दोहरी शासन, ये भी लिखाए थे। सत्ता में क्षैतिज अभिप्राय, ये भी लिखाए थे। और सभी बात करते हैं भारत नगर निगम के प्रमुख अंगों का वर्णन करना था, नगर निगम के बारे में। बाद में भारतीय राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में, चुनौती के बारे में लिखना था। और मानव विकास सूचकांक, ये बहुत ही अच्छा। आर्थिक क्रिया, इस व्यापार संगठन, बहुत ही अच्छा। दोहरी गणना से क्या समझते हैं, ये ध्यान रखना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से भी बना सकते हो, तो इसका भी लिख सकते हो, तो एकदम टेंशन है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों, प्रत्यारोपण कृषि का उदाहरण सहित परिभाषा। मृदा संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय बताना था, उपाय बताना, बहुत ही अच्छा। संसाधन नियोजन से क्या समझ, कार्बनिक खनिज जनसंख्या घनत्व से, बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त। पढ़ने वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं। वनों पर्यावरण कारण, ये था। और जो भी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और सभी क्वेश्चन अच्छा है। और सभी जो है कमेंट करके हमको बताना, जितने भी हमारे स्टूडेंट जो है देख रहे हैं वीडियो को, तो कमेंट करके बताना इतना नंबर कम से कम आ सकते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा है। एग्ज़ाम के बाद आप सभी से एक बार ज़रूर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।